हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी रिसेंटली स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर बहुत बड़ा स्टेप उठाया, जिसके चलते जो स्टॉक मार्केट में एफएनओ ट्रेडिंग के लिए स्पेकुलेटिव एक्टिविटी होती है यानी सट्टेबाजी होती है वो काफी हद तक कम होने वाली है। तो आइए इस वीडियो डिटेल में समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है एफएनओ ट्रेडर्स के लिए, खासकर ऑप्शन बायर्स के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि सेबी की बोर्ड मदारीपुरी बोर्ड ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी टू मेजर एफएनओ सेगमेंट, जिससे वो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग जो हो रही है डेरिवेटिव सेगमेंट में उसको कम किया जा सके। तो एक्सपर्ट कमेटी ने एक बहुत ही मेजर स्टेप लेते हुए कई की रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं। नंबर 1, इंक्रीज इन मिनिमम लॉट साइज। तो मिनिमम लॉट साइज ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो कि अभी 5 लाख रुपीस का है वो इंक्रीज होकर 20 लाख टू 30 लाख रुपीस हो जाएगा। और इस लॉट साइज इंक्रीज के चलते जो छोटे ट्रेडर्स है जो कि 4000 5000 में कॉल बाय कर लेते थे वो अब बाय नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज बड़ा हो गया है। एंड सेकंड पॉइंट है लिमिट वीकली ऑप्शंस। तो जो वीकली ऑप्शंस होते हैं आप सभी जानते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में या इंडेक्स जो होते हैं उसमें वीकली एक्सपायरी होती है वो बंद होने वाली है और अब जो वीकली एक्सपायरी शिफ्ट होकर मंथली एक्सपायरी पर जाने वाली है। इसके चलते जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होती थी आज तक वो बंद हो जाएगी कम्प्लीटली, क्योंकि अब मंथली बेसिस पर इंडेक्सेस एक्सपायर होंगे। पॉइंट नंबर 3, लिमिट स्ट्राइक प्राइस। तो आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन चेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है स्ट्राइक प्राइस, और उसी के बेसिस पर हम कॉल या पुट बाय करना पसंद करते हैं। तो जो स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल होते हैं अभी उसको कम कर दिया जाएगा। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन है, तो अभी जो प्राइस चल रहा है मार्केट में वो है 24,376 रुपए का, और उसी के हिसाब से एटीएम प्राइस है अभी 24,400 के लेवल पर। तो इसकी अपर साइड पे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल है, इसके डाउन साइड में कितनी बड़ी मात्रा में स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल है। इनको कम कर दिया जाएगा जिसके चलते कम स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल होंगी और उसके बाद हमें लेस स्पेकुलेटिव एक्टिविटी देखने को मिलेगी मार्केट में। एंड पॉइंट नंबर 4, अपफ्रंट प्रीमियम कलेक्शन। तो जो भी ऑप्शन बायर्स है उनको अपफ्रंट प्रीमियम पे करना होगा ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद, जिसके चलते जो एक्सेसिव स्पेकुलेशन एक्टिविटी होती है वो बंद हो जाएगी। पॉइंट नंबर 5, इंट्राडे मॉनिटरिंग। तो इंट्राडे मॉनिटरिंग का एक नया रूल ला रही है सेबी, जिसके चलते जो पोजीशन लिमिट है उसको ब्रोकर्स को मॉनिटर करना होगा और जो एक्सेसिव ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको रोका जाएगा। पॉइंट नंबर 6, इंक्रीज्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो आप सभी जानते हैं कि मार्जिन तो सेबी ने पहले ही खत्म कर दी है, अब एक्सपायरी डेट के दिन और भी ज्यादा मार्जिन आपको पे करना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए ऑप्शंस में। इसके चलते जो एक्सेसिव स्पेकुलेटिव एक्टिविटी होती है एक्सपायरी डे के दिन आप सभी जानते हैं एकदम से प्रीमियम बढ़ता है, तुरंत घट जाता है, वो कम हो पाएगा। एंड अगर हम इम्पैक्ट ऑन ट्रेडर्स एंड मार्केट की बात करें तो ये जो अभी नया रूल लाया गया है उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रिटेल ट्रेडर्स पे होने वाला है पर्टिकुलरली, और इसके चलते पॉइंट नंबर 1 हमें रिड्यूस रिटेल पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। तो इंक्रीज लॉट साइज और रिस्ट्रिक्शन इन वीकली ऑप्शंस के चलते जो स्मॉल टिक ट्रेडर्स हैं वो एफएनओ सेगमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते जो ओवरऑल ट्रेडिंग वॉल्यूम है ऑप्शंस में वो रिड्यूस होगा। पॉइंट नंबर 2, नैरोवर ट्रेडिंग फील्ड। तो स्ट्राइक प्राइसेस एंड वीकली एक्सपायरी को लिमिट करने के बाद अब पूरी तरीके से ये लेस स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग एक्टिविटी की ओर बढ़ रहा है मार्केट। पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो अपफ्रंट प्रीमियम कलेक्शन और हायर मार्जिन रिक्वायरमेंट के चलते कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग एफएनओ सेगमेंट में बढ़ने वाली है। अगर हम जाने कि जो पूरा रूल लाया गया उसके पीछे क्या मोटिव है सेबी का, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिव है कि एक्सेसिव स्पेकुलेशन एक्टिविटी बढ़ रही है अमंग ट्रेडर्स, और 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर ऑप्शंस में पैसे लूज करते हैं, लोगों से उधार लेके स्पेकुलेटिव एक्टिविटी करते हैं और सोचते हैं कि 10 रुपए कॉल खरीदेंगे, तुरंत 120 हो गई तो बेच दिया, प्रॉफिट हो गया। पर ऐसा मार्केट में होता नहीं है, और इसी स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग एक्टिविटी को रोकने के लिए सेबी बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठा रही है, और इसका असर अभी आने वाले कुछ सालों में देखने को मिलेगा। मार्केट एक बेटर इकोसिस्टम डेवलप हो पाएगा और सट्टेबाजी कम होगी मार्केट में, लोग डिसिप्लिन ट्रेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम कुछ डेटा की बात करें तो मार्केट स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेंड्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेबी डेटा जो ओवरऑल टर्नओवर है डेरिवेटिव सेगमेंट का वो FY18 पे 210 ट्रिलियन रुपीस का था, जो कि बढ़कर FY24 में बढ़कर 500 ट्रिलियन रुपीस का हो गया है। और रिटेल पार्टिसिपेशन एफएनओ सेगमेंट में काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि FY23 में 65 लाख थे वो FY24 में बढ़कर 96 लाख हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि 40% का हमें रिटेल पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है एफएनओ सेगमेंट में, और इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन जो इंडेक्स सेगमेंट में है वो FY18 पे 2% था और FY24 में सीधा बढ़कर 41% हो गया है, जो कि हमें दिखाता है कि जो इंडेक्स ट्रेडिंग है और स्पेकुलेटिव नेचर का जो पूरा ट्रेड है उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है लोगों का। खासकर जो ये लॉकडाउन के बाद
भी ट्रेडर आए हैं वो सीधा ऑप्शन में घुसते हैं, सोचते हैं कि हम 5,000 से एक कॉल खरीदेंगे, बढ़ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है मार्केट में, आप सभी जानते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये सेबी बहुत ही अच्छा डिसीजन लाई है मार्केट में, जिससे लेस स्पेकुलेटिव एक्टिविटी होगी मार्केट में और लोग बेटर इन्वेस्टमेंट, बेटर ट्रेडिंग, डिसिप्लिन ट्रेडिंग की ओर बढ़ेंगे। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू, जय हिंद।